रहीम ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोलेसिंग होल्स और स्टोरेज स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इससे पहले हमने जो पार्टीशंस पढ़ी थी कि हम मेमोरी को पार्टीशंस में डिवाइड कर देते हैं और प्रोसेस को उसके अंदर कैसे स्टोर किया जाता है। तो उसके अंदर हमने मिक्स्ड जो मल्टीपल पार्टीशंस एलोकेशन पढ़ा था, उसके बाद मल्टीपल वेरिएबल पार्टीशंस एलोकेशन पढ़ा था। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो जो हमारे पास फ्री स्पेस होती है उसके अंदर हम प्रोसेस को क्या करते हैं, एडजस्ट करवा देते हैं। अब समटाइम्स होता है कि हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस एट ए टाइम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, एक ही मेमोरी के अंदर। अब वो हम जब एक प्रोसेस हमारे पास एग्जीक्यूट होता है तो दूसरा अपनी स्पेस पे रहेगा, क्योंकि उसको जो एलोकेशन हमने दी हुई है उसी स्पेस पे काम करेगा। अब समटाइम्स होता है कि हम क्या करते हैं कि हमें और प्रोसेस के लिए हमें जगह की रिक्वायरमेंट लाजमी चाहिए होती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो फ्री स्पेस बचती है हम उसको क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं उनके। वो बेसिकली हमारे पास एज ए कोलेसिंग होल हमारे पास रह जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम उसको क्या करते हैं, हम उनको फिल करते हैं, हम उनको कंबाइन कर लेते हैं। उसका प्रोसेस पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे पास फर्स्ट फिट कौन सा है, बेस्ट फिट कौन सा है और लास्ट फिट कौन सा है। सबसे पहले हम कोलेसिंग होल को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास अगर एक या एक से ज़्यादा अगर कोई भी प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो उसकी जो फ्री स्पेस होती है वो हमारे पास एलोकेशन के तौर पे हमें फ्री स्पेस के तौर पे हमारे पास रह जाती है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, दो या दो से ज़्यादा जो हमारे पास होल्स आ जाते हैं, उनको क्या कर देते हैं, हम क्या करते हैं, एज ए व्यू कर लेते हैं और उसकी यूटिलाइज कर लेते हैं एज ए सिंगल होल। यानी आप कह सकते हैं कि हमारे पास अगर दो या दो से ज़्यादा हमारे पास होल्स बच जाते हैं तो हम उनको कंबाइन कर लेते हैं, और कंबाइन करने के बाद हम उसको जो इफ़ेक्ट होता है, जो हमारे पास इफ़ेक्ट क्या होता है कि उसके अंदर हमारे पास जो फ्री होल्स होते हैं ना उनको आपस में क्या कर लेते हैं, हम लिंक्ड कर लेते हैं। अब एक का साइज़ दूसरे के साइज़ के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो होल बनेगा वो हमारे पास उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो कोई प्रोसेस आता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम उसी तरीके से उसके अंदर स्टोर कर देते हैं। अब मेमोरी मैनेजमेंट ये स्कीम जो है बेसिकली ये इफ़ेक्ट होती है, इसका जो मौजब बनती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ओवरहेड होने की वजह से होता है। अब वेरिएबल जो पार्टीशन स्कीम है बेसिकली ये हमारे पास सिस्टम के अंदर ट्रैक की जाती है पोजीशन के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग, होल के अकॉर्डिंग। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो कोलेसिंग्स होल होते हैं ये बेसिकली इफेक्ट करते हैं जो हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट होती है। हम कैसे में इफेक्ट करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें हम उसकी जो मेमोरी फ्री स्पेस बचती है हम उसको कंबाइन नहीं करते, जो हमारे पास दूसरे प्रोसेस आने वाले होते हैं वो उसकी जगह स्पेस नहीं ले लेते। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 होल्स हैं, 3 3 KB के, ठीक है, मैं एक आपको सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ। 3 3 KB के अगर होल हैं तो हमारे पास 4 4 KB की कोई भी एक ये मेमोरी जो एलोकेशन आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम जब एड्रेस आता है तो हम 4 4 KB को उसके अंदर ऐड तो नहीं कर सकते, हम पार्टीशंस में डिवाइड करना पड़ेगा। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो क्लेसिंग होल होते हैं, जो हमारे पास फ्री होल्स होते हैं, उनकी एक लिंक्ड लिस्ट बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वो जो साइज़ होता है वो कंबाइन होकर हमारे पास वो 3 3 को हम कंबाइन करें तो हमारे पास 6 KB का बन जाता है, जिसकी वजह से हम वो 4 KB वाले को क्या कर देते हैं, उसके अंदर ऐड करके उसको स्टोर कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोसेस की रनिंग करवाते हैं। तो ये बेसिकली जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम अगर कोई एक या एक से ज़्यादा जो प्रोसेस टर्मिनेट होता है या होल्स आ जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास फ्री स्पेस बचती है, हम उसको क्या कर देते हैं, हम यूटिलाइज कर लेते हैं उसको एज ए सिंगल होल के तौर पे, उसको कंबाइन करते हैं। और ये बेसिकली जो इफेक्ट होता है ये हमारे पास कौन सा, कोलेसिंग्स ऑफ होल के अकॉर्डिंग होता है। के बाद हमारे पास आ जाता है हार्डवेयर सपोर्ट फॉर रीलोकेशन एंड लिमिट रजिस्टर्स। इसके अंदर हमारे पास क्या करते हैं, इससे पहले मेरा एक पास एक क्वेश्चन आया था कि क्या हमारे पास जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है, जो MMU होता है, वो किसके अंदर होता है, वो हार्डवेयर के अंदर होता है या CPU के अंदर होता है। अब एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है वो हमारे पास मेमोरी के अंदर जो मेन मेमोरी हमारे पास होती है उसके साथ लिंक होता है। अब वो लिंक कैसे होता है, हमारे पास सबसे पहले अगर कोई भी CPU के अंदर लॉजिकली
एड्रेस दिया जाता है, तो अगर वो एड्रेस हमारे पास एप्लीकेबल है, यानी लॉजिकली वो एड्रेस एप्लीकेबल है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम रीलोकेशन करवा देंगे, हम उसके अंदर एडिशन करवा देंगे। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास लॉजिकली एड्रेस है 1000, तो अगर हम उसमें 12 ऐड करते हैं तो वो हमारे पास रीलोकेशन रजिस्टर हो जाएगा। रीलोकेशन जब हम रजिस्टर करेंगे तो हमारे पास उसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, 1012। अब 1012 हम फिजिकली एड्रेस मेमोरी के अंदर देखेंगे कि वो कहाँ पे है। इसी तरीके से हम उसकी रीलोकेशन रजिस्टर के अकॉर्डिंग हम उसकी एडिशन करते हैं। अगर हम उसकी सब्ट्रैक्शन तो कर नहीं सकते क्योंकि हमने रीलोकेशन देनी होती है, हम ऐड कर सकते हैं, हम उसमें माइनस नहीं करेंगे। अब एक बात याद रखनी है, माइनस उस कंडीशन में हो सकता है जब हमारे पास लिमिट रजिस्टर हो। लिमिट रजिस्टर बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी एड्रेस एरर आ जाता है तो वो ट्रैप कर देगा, वो कभी भी उसमें एडिशन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास लॉजिकली एड्रेस आगे एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से मेमोरी के अंदर प्रोसेस क्या होगा, वो रनिंग कंडीशन में नहीं आ सकता। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो हार्डवेयर होता है वो सपोर्ट करता है रीलोकेशन और लिमिट रजिस्टर को। ये जो डायग्राम है ये बेसिकली दोनों का आपस में लिंक होती है कि हमारे पास जो लॉजिकली एड्रेस फिजिकली एड्रेस में हम चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, वो हमारे पास एज ए लिमिट रजिस्टर के तौर पे काम करता है। अगर उस वो लॉजिकली एड्रेस को एप्लीकेबल अप्लाई करता है तो वो ओके करके आगे फिजिकली एड्रेस के रीलोकेशन रजिस्टर के अकॉर्डिंग भेज देगा। लेकिन अगर वो एप्लीकेबल नहीं करता तो वो उसको क्या कर देगा, ट्रैप कर देगा, उसके एड्रेसिंग में एरर आ जाएगा मेमोरी की एड्रेसिंग में। बाद हमारे पास आ जाता है स्टोरेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजीज। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जब भी कोई नया प्रोसेस आता है जो उसको लोड किया जाता है तो जो वेरिएबल पार्टीशन स्कीम होती हैं उसको यूज़ करके हम इसको लोड करते हैं। ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमारे पास जो बेस्ट होल होता है उसकी जगह पे उसको सेट किया जाए। अब ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारे जो मेमोरी की एलोकेशन के दौरान साइज़ में या हमारे पास जो लिस्ट ऑफ फ्री होल्स होती हैं उनके अंदर प्रॉब्लम ना आए। अब इसको कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं, या हमारे पास जो एलोकेशन ऑफ साइज़ होते हैं उनको कैसे हम फ्री होल्स के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात याद रखनी है, फर्स्ट फिट आता है। तो इसके अंदर हम जो फर्स्ट होल आता है वो जो हमारे पास बिग इनफ होता है उसके अंदर हम ऐड करते हैं। अब इसको कैसे आप कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी अगर इनकमिंग प्रोसेस होता है तो उसको मेमोरी के अंदर जब हम अवेलेबल जो हमारे पास मेमोरी के अंदर फर्स्ट अवेलेबल हमारे पास होल होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ताकि वो प्रोसेस को होल्ड करके रखे और उसी के अकॉर्डिंग उसकी एग्जीक्यूशन हो। इसके बाद हमारे पास आता है बेस्ट फिट। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि बेस्ट फिट के अंदर हमारे पास जो इनकमिंग प्रोसेस होता है वो जो है वो मेन मेमोरी के अंदर अपनी जगह को प्लेस्ड करता है, यानी अपनी जगह बनाता है। लेकिन वो किस लिए होता है, फर्स्ट फिट में तो हमारे पास जो सबसे बड़ा होल होगा उसको हम होल्ड करके रख उसके अंदर हम मेमोरी को होल्ड करके रखते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोसेस होता है उसको जब हमने होल्ड करना है तो ये स्मॉलेस्ट होल होगा। बेस्ट फिट के अंदर स्मॉलेस्ट होल क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा प्रोसेस को। इसकी पॉलिसी के अंदर हमारे पास जो सिस्टम सर्च करता है हमारे पास जो सारी की सारी लिस्ट को, ठीक है, वो हमारे पास ऑर्डर साइज़ के ऑर्डर के अकॉर्डिंग होती है और इसको इसी वजह से स्मॉलेस्ट हमारे पास जो लेफ़्ट ओवर होल होता है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रॉस फिट। रॉस फिट के अंदर हमारे पास जो इनकमिंग प्रोसेस होता है वो अपनी जगह कहाँ पे बनाता है, जो मेन मेमोरी के अंदर लार्जेस्ट होल होता है उसके अंदर। अब ये जो सिस्टम होता है ये सारी की सारी एंटायर लिस्ट को क्या करता है, सर्च करता है, उसके बाद हमारे पास जो प्रोड्यूस करता है वो लार्जेस्ट लेफ्ट ओवर हमारे पास होल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब एक बात याद रखनी है, फर्स्ट फिट में, बेस्ट फिट में और रॉस फिट में, इसमें हमारे पास तीनों चीज़ें डिस्कस किस पे की जाती हैं, हमारे पास जो फर्स्ट होल हो या हमारे पास जो स्मॉलेस्ट होल हो या हमारे पास जो लार्जेस्ट होल हो। तो होल बेसिकली हमारे पास कोलेसिंग होल इसी वजह से पड़ा था कि उसके अंदर हमारे पास अगर कोई भी हमारे पास होल जब रह जाते हैं तो उनको हम कंबाइन कर लेते हैं ताकि इनकी वजह ये हमारे पास जो स्ट्रेटजीज़ हैं रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजीज़ ये हमारे लिए फिट आ जाएं ताकि हमारे पास जो कैपेसिटी ऑफ मेमोरी होती है उसको इफेक्टिव बनाया जा सके ताकि उसकी रिडक्शन की जा सके। उसके बाद हमारे पास जो इसके प्रिंसिपल होते हैं, कोई भी जो हमारे पास प्रॉब्लम डिफेक्ट प्रॉब्लम आती है जो भी उसके बाद फ्रेगमेंटेशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं उसकी इम्प्रूवमेंट, जो हमारे पास फिक्स पार्टीशन स्कीम होती है उसको हम इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद वेरिएबल पार्टीशन स्कीम होती है उसको हम इम्प्रूव करते हैं। तो वो किस तरीके से
कैसे करते हैं वो आगे हमारे पास एक टॉपिक आएगा, कंपैक्शन, सेगमेंटेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे कंबाइन करते हैं, कि हमारे पास जो बिफोर जो कंपैक्शन है हमारे पास मेमोरी कैसे थी, और आफ्टर कंपैक्शन हमारे पास मेमोरी कैसे थी। आज का टॉपिक जो है हमारा यही था, कोलेसिंग होल्स का और हमारे पास स्टोरेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजीज़ का। तो ये कंप्लीट होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।